आज हम एक गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल प्राचीन है बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह विषय हमें सिखाता है कि हम अपनी समस्याओं का सामना कैसे करें और एक खुशहाल जीवन कैसे जिएं, जो जीवन बदल सकता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य। ये 4 सत्य बुद्ध के उपदेशों का सार हैं और ये हमें दुख के कारण, दुख से मुक्ति और मुक्ति के मार्ग के बारे में बताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हम सब खुश रहना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख और शांति हो, फिर भी दुख, तनाव और बेचैनी क्यों है? क्यों हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? क्यों हम हमेशा किसी न किसी चीज से असंतुष्ट रहते हैं? बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले इन सवालों के जवाब दिए। उन्होंने गहन ध्यान और अनुभव के माध्यम से इन सत्यों को समझा और दुनिया को दिखाया। उनके 4 आर्य सत्य सिर्फ दर्शन नहीं, ये केवल कुछ सिद्धांत नहीं हैं जिन्हें हमें याद रखना है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो हमें सही दिशा दिखाता है, जो हमें दुख से निकालकर सच्ची खुशी और शांति की ओर ले जाते हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। आज हम जानेंगे इन 4 आर्य सत्यों के बारे में, विस्तार से जानेंगे। दुख क्या है, दुख की प्रकृति क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे प्रकट होता है, उसका असली कारण क्या है, दुख के मूल कारण क्या है और वे कैसे हमारे कर्मों और इच्छाओं से जुड़े हैं। क्या उससे छुटकारा पाना संभव है? क्या हम वास्तव में दुख से मुक्त हो सकते हैं और यदि हाँ, तो ये कैसे संभव है और अगर हाँ, तो उसका रास्ता क्या है? दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है और हमें उस मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? ये ज्ञान आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। ये आपको दुनिया को और खुद को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आपको भीतर की ओर ले जाएगी, खुद को जानने, अपने मन को समझने, अपनी भावनाओं को समझने और उस शांति को पाने की जिसके हम सब हकदार हैं। ये शांति हमारे भीतर ही है और हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। तो पूरे ध्यान और खुले मन से इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। आइए मिलकर इन सत्यों को समझें और अपने जीवन में लागू करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें, ताकि ऐसे ही विचार आप तक पहुंचते रहें। हम यहां आपके साथ ज्ञान, शांति और खुशी के मार्ग पर चलने के लिए हैं। चलिए बिना देरी के इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आइए शुरू करते हैं बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की खोज। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आपको दुख से मुक्ति दिला सकता है और आपको सच्ची खुशी की ओर ले जा सकता है। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है। यह निराशावाद नहीं बल्कि यथार्थ है। जैसे डॉक्टर बीमारी स्वीकार करता है, वैसे ही हमें भी जीवन के दुख को स्वीकारना होगा। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, इन सब से कोई नहीं बच सकता। हम जिसे चाहते हैं उससे बिछड़ना, जिसे नहीं चाहते उसके साथ रहना, यह भी दुख है। बुद्ध कहते हैं, सच्चाई से भागो मत, उसे स्वीकारो। जब आप मान लेते हैं कि जीवन में चुनौतियां हैं, तभी आप समाधान खोजने के लिए तैयार होते हैं। यह स्वीकृति आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। आप अकेले नहीं हैं, यह हर इंसान की कहानी है। दुख को स्वीकारना पहला कदम है। जब आप समस्या को पहचान लेते हैं, तभी समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। यही पहला आर्य सत्य है। दुख को स्वीकारना समाधान की शुरुआत है। अब सवाल है, दुख का कारण क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानवता को परेशान करता रहा है। हर संस्कृति, हर दर्शन, हर धर्म ने इसका उत्तर अपने तरीके से देने की कोशिश की है। लेकिन क्या कोई एक सार्वभौमिक उत्तर है? क्या कोई ऐसा कारण है जो सभी दुखों को जन्म देता है, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों या भावनात्मक हों? बुद्ध के अनुसार दुख की जड़ है तृष्णा, इच्छा, वासना, आसक्ति। तृष्णा का अर्थ है किसी चीज के लिए तीव्र लालसा, किसी चीज को पाने की प्रबल इच्छा, किसी चीज से चिपके रहने की प्रवृत्ति। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती, एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती। ये एक ऐसी आग है जो हमेशा जलती रहती है और हमें अंदर से खाती रहती है। जब हम कुछ चाहते हैं और नहीं मिलता या खोने का डर होता है तो दुख होता है। यह दुख इसलिए होता है क्योंकि हमारी तृष्णा पूरी नहीं होती। हम उस चीज को पाने के लिए लालायित रहते हैं और जब वह हमें नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और जब हमें वह चीज मिल जाती है तो हमें उसे खोने का डर सताने लगता है और यह डर भी दुख का कारण बनता है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है।
बुद्ध ने तृष्णा के 3 मुख्य प्रकार बताए हैं जो हमारे दुखों का मूल कारण बनते हैं। इन तीनों को समझना और इनसे मुक्त होना ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। इंद्रिय सुखों की इच्छा, यह वह तृष्णा है जो हमें भौतिक वस्तुओं और सुखों की ओर आकर्षित करती है। हम सुंदर चीजें देखना चाहते हैं, मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं और आरामदायक स्पर्श महसूस करना चाहते हैं। हम इन सुखों को पाने के लिए लालायित रहते हैं और जब वे हमें नहीं मिलते तो हम दुखी हो जाते हैं। अस्तित्व की इच्छा, यह वह तृष्णा है जो हमें जीवित रहने और बने रहने की इच्छा से प्रेरित होती है। हम अपनी पहचान, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। हम अमर होना चाहते हैं या कम से कम लंबे समय तक जीना चाहते हैं। हम इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लालायित रहते हैं और जब हमें लगता है कि यह खतरे में है तो हम डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और अप्रिय से छुटकारा पाने की इच्छा, यह वह तृष्णा है जो हमें दर्द, दुख और कष्ट से दूर रहने की इच्छा से प्रेरित होती है। हम अप्रिय अनुभवों से बचना चाहते हैं और हमेशा सुख और आनंद की तलाश में रहते हैं। हम इस अप्रियता से छुटकारा पाने के लिए लालायित रहते हैं और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। यह तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। यह एक दुष्चक्र है जो हमें हमेशा बांधे रखता है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म लेती है। जैसे ही हम एक चीज को पा लेते हैं, हम तुरंत दूसरी चीज की तलाश में निकल जाते हैं। यह अंतहीन दौड़ है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, इच्छा और तृष्णा में फर्क समझो। इच्छा एक सामान्य मानवीय भावना है जो हमें प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इच्छा सामान्य है, यह हमें जीवित रहने और विकसित होने में मदद करती है, लेकिन जब वह आसक्ति बन जाए तो दुख का कारण बनती है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं और उसे खोने का डर हमें सताने लगता है तो वह तृष्णा बन जाती है और दुख का कारण बनती है। समाधान है तृष्णा को पहचानना। हमें अपनी तृष्णाओं को समझना होगा और यह जानना होगा कि वे हमें कैसे प्रभावित करती हैं।